ऐसा क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया? कौरवों का साथ देने के बावजूद श्री कृष्ण को उसका अंतिम संस्कार स्वयं करना पड़ा। महाभारत के इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो प्रतिभाशाली और तेजस्वी था, जन्म से मृत्यु तक जिस महान योद्धा ने अधूरा जीवन जिया, अन्याय सहा, तिरस्कार झेला, पर उस पर श्रापों की छाया अधिक थी, वो था कर्ण। क्यों कर्ण के लिए भाई से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता पहले था? किसने कर्ण को महान दानवीर का नाम दिया? कर्ण का जीवन 3 श्रापों की कहानी है। आइए जानते हैं। वो जन्म से ही महान था, लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन दुनिया उसे सूतपुत्र कहती रही। उसका जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को गलती से, अनजाने में किए गए और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कामों का भी बुरा परिणाम भोगना पड़ा, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्ण अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी थी। कर्ण के जन्म के साथ ही उसके संघर्ष शुरू हो गए। वो कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सूर्यदेव सब देखते रहे, पर कुछ कर नहीं सके। कभी कभी देवता भी नियति से हार जाते हैं। एक क्षत्रिय राजकुमार जो जन्म से ही त्याग दिया गया। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन एक सारथी के घर बड़ा हुआ और समाज ने उसे नाम दिया सूतपुत्र। यही पहला घाव था जिसने उसके भीतर आग जलाई। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को अकेला क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न मन में आता है कि अगर सूर्यदेव चाहते तो वे कर्ण को बचा सकते थे। नहीं, क्योंकि देवताओं के भी कुछ नियम होते हैं। वे मनुष्यों के कर्म और नियति में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव केवल देखते रहे